दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने के लिए हिमांशु कुमार है। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में दिया गया एलिमेंट का ग्रुप नंबर, ब्लॉक और पीरियड नंबर हम लोग पता लगाएंगे। क्वेश्चन हमारा दिया गया दोस्त कि ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप नंबर का ज्ञात कीजिए, मतलब कैलकुलेट कीजिए। कहां पर? पीरियोडिक टेबल में। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा सोडियम के एटम है। क्वेश्चन नंबर 1 में तो सोडियम भी, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो सबसे पहले हम लोग सबसेल का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं। सबसेल के एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होंगे दोस्त 1s 2s 2p 3s। Z बराबर 11 है, मतलब एटॉमिक नंबर 11 है, प्रोटॉन का नंबर भी 11 है और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 11 है, क्योंकि सोडियम हमारा न्यूट्रल एटम है। अब हम लोग उस 11 इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर रहे हैं। 2 2 4 6 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉक पता करते हैं कि आखिर ब्लॉक क्या होगा। फिर हम लोग ब्लॉक से पता चल जाएगा दोस्तों, तब हम लोग पीरियड नंबर पता करेंगे। पीरियड नंबर, और जब पीरियड नंबर पता चल जाएगा तब ग्रुप नंबर पता करेंगे। ग्रुप नंबर, अब लोग देख सकते हैं दोस्त कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 10। तो जो हमारा 11वां इलेक्ट्रॉन है वह एस सबसेल में गया है। 11वां इलेक्ट्रॉन हमारा दोस्त एस सबसेल में गया है, इसलिए सोडियम का ब्लॉक हो जाएगा एस ब्लॉक। अब पीरियड नंबर, तो सबसे बड़ा सेल को पीरियड नंबर बोलते हैं। तो सबसे बड़ा सेल देखिए दोस्त, ये फर्स्ट सेल है, ये दोनों सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल है। तो सबसे बड़ा सेल हमारा थर्ड सेल है। तो इससे यह पता चलता है कि सोडियम हमारा थर्ड पीरियड में रखा हुआ है। यहाँ पर पीरियड नंबर हो जाएगा हमारा दोस्त 3, मतलब थर्ड पीरियड। फिर हम लोग आते हैं दोस्त ग्रुप नंबर। तो देख सकते हैं दोस्त, अंतिम इलेक्ट्रॉन ए सबसेल में गया है और एक इलेक्ट्रॉन गया है। अगर ए सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वह ग्रुप 1 का एलिमेंट होगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वह ग्रुप 2 का एलिमेंट होगा। तो यहां पर दोस्त ग्रुप नंबर हो जाएगा मेरा 1, फर्स्ट ग्रुप, या इसी को रोमन में बोल सकते हैं हम लोग दोस्त फर्स्ट ए ग्रुप भी, फर्स्ट ए ग्रुप। अब पीरियड नंबर बोलेंगे थर्ड पीरियड। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। मान लीजिए दोस्त नेक्स्ट एलिमेंट, मान लीजिए दोस्त नेक्स्ट एलिमेंट हमारा पोटेशियम है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर हो गया 19। सबसेल का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा हमारा 1s 2s 2p 3s 3p 4s। अब हमको दोस्त 19 इलेक्ट्रॉन भरना है। ये हो गया 2 4 6 10 2 12 6 18, एक हो गया 19। तो हम लोग देख सकते हैं दोस्त कि जो हमारा 19वां इलेक्ट्रॉन है वह एस सबसेल में गया है। तो अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता हो तो वह हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो पोटेशियम हमारा दोस्त एस ब्लॉक का एलिमेंट है। फिर हम देख सकते हैं दोस्त पीरियड नंबर। पीरियड नंबर बोलता है हमारा सबसे बड़ा सेल। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग दोस्त, सबसे बड़ा सेल फर्स्ट सेल, ये दोनों सेकेंड सेल है, ये दोनों थर्ड सेल। तो सबसे बड़ा सेल हमारा फोर्थ सेल है। तो इससे यह पता चल गया दोस्त कि पोटेशियम का सबसे बड़ा सेल फोर्थ सेल है, इसलिए पीरियड नंबर हो जाएगा हमारा फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड। अब हम देख सकते हैं दोस्त कि एस सबसेल में मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन गया है,
तो यह हमारा ग्रुप 1 का एलिमेंट होगा। तो ग्रुप नंबर हो जाएगा दोस्त फर्स्ट ग्रुप, इसी को रोमन में बोलेंगे हम लोग फर्स्ट ए ग्रुप भी। फर्स्ट ए ग्रुप। अब दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हो गया 20। सबसेल का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं। तो सबसेल का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया दोस्त 1s 2s 2p 3s 3p 4s। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? 20 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त 20वां इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में गया है, इसलिए ब्लॉक हो जाएगा हमारा एस ब्लॉक। तो यहाँ पर दोस्त कैल्शियम हमारा हो गया एस ब्लॉक का एलिमेंट। अब हम दोस्त पीरियड नंबर पता करेंगे कि आखिर कैल्शियम कौन से पीरियड का है। पीरियड देखिए दोस्त सबसे बड़ा सेल हमारा पीरियड नंबर बताता है। तो फर्स्ट सेल, ये दोनों सेकेंड सेल, ये दोनों थर्ड सेल का, ये फोर्थ सेल। तो सबसे बड़ा सेल हमारा फोर्थ सेल है, इसलिए कैल्शियम हमारा फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो पीरियड नंबर हो गया हमारा दोस्त फोर्थ पीरियड। अब हम दोस्त ग्रुप नंबर में आते हैं। ग्रुप नंबर तो यहां पर देख सकते हैं हम लोग दोस्त ए सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन गया है। सबसे बड़ा सेल के अगर ए सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाता तो वह ग्रुप 1 का एलिमेंट होता, लेकिन सबसे बड़ा सेल के ए सबसेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वह आपका दोस्त ग्रुप 2 का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर हो गया आपका दोस्त ग्रुप 2, चाहे इसी को हम लोग रोमन में बोलते हैं सेकेंड ए ग्रुप भी। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। सबसेल का एनर्जी का इंक्रीजिंग हो जाएगा 1s 2s 1s 2s। अब हमको दोस्त 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो 1s में गया 2 और 2s में भी जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देख सकते दोस्त जो हमारा फोर्थ इलेक्ट्रॉन था वह s सबसेल में गया है, इसलिए बेरिलियम का ब्लॉक हो जाएगा s ब्लॉक। ब्लॉक हो गया दोस्त s ब्लॉक। फिर हम दोस्त पीरियड पता करते हैं कि आखिर बेरिलियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है। तो सबसे बड़ा सेल वैलेंस सेल कहलाता है और वैलेंस सेल पीरियड नंबर के बारे में बताता है। तो सबसे बड़ा सेल सेकेंड सेल है दोस्त। तो इससे यह पता चल गया कि बेरिलियम हमारा सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। तो पीरियड नंबर हो गया हमारा तो सेकेंड पीरियड। फिर आता है दोस्त ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर आखिर बेरिलियम कौन से ग्रुप के एलिमेंट है। देखिए दोस्त सबसे बड़ा सेल के एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यह हमारा ग्रुप 2 का एलिमेंट होगा। तो बेरिलियम आपका दोस्त ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इसी को रोमन में बोलेंगे दोस्त सेकेंड ए ग्रुप। अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 7। सबसेल का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं। तो सबसेल का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया 1s 2s 2p। अब देखिए दोस्तों एटॉमिक नंबर 7 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर भी हमारा 7 हो गया। अब हमको तो 7 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में गया, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया और बचा हुआ 3 इलेक्ट्रॉन हमारा तो 2p में जाएगा। तो यहाँ पर हो गया तो 2p3।
अब देखिए दोस्त अंतिम इलेक्ट्रॉन गया है हमारा p सब शेल में, तो जब अंतिम इलेक्ट्रॉन p सब शेल में जाता हो ना तो वो हमारा p ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर दोस्त ब्लॉक हो जाएगा हमारा p ब्लॉक। अब हम दोस्त पीरियड नंबर पता करेंगे। पीरियड नंबर कि आखिर नाइट्रोजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है। देखिए तो सबसे बड़ा सेल खोजते हैं, सबसे बड़ा सेल सेकेंड सेल है, तो सेकेंड सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं और वैलेंस सेल ही हमको पीरियड नंबर के बारे में बताता है। तो नाइट्रोजन का वैलेंस सेल हो गया सेकेंड सेल, तो पीरियड नंबर हो जाएगा हमारा दोस्त सेकेंड पीरियड। अब हम लोग दोस्त ग्रुप नंबर में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रुप नंबर। यहां पर देख सकते हैं हम लोग दोस्त ग्रुप नंबर। देखिए दोस्त सबसे बड़ा सेल सेकेंड सेल है और अंतिम इलेक्ट्रॉन p सबसे में गया है, तो जब p सबसे में गया तो p ब्लॉक का एलिमेंट है और p ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर को निकालने के लिए हम लोग 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जिस तरह दोस्त इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो सबसे बड़ा सेल सेकेंड सेल है, तो सेकेंड सेल हो जाएगा हमारा दोस्त वैलेंस सेल और वैलेंस सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 3 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया आपको दोस्त 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, तो 10 प्लस 5 बराबर हो गया 15 इलेक्ट्रॉन। इससे यह पता चला दोस्त ग्रुप नंबर हमारा ग्रुप 15 है और रोमन में ग्रुप 15 को ही हम लोग बोलते हैं 5th ए ग्रुप। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। मान लीजिए दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है हमारा 36। तो सब सेल का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे दोस्त, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा हमारा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d और ये हो जाएगा हमारा दोस्त 4p। अब देख सकते हो दोस्त क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 है, मतलब 36 इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो ये गया 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और 6 हो गया हमारा 36 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा p सब सेल में गया है, तो इससे यह पता चलता है दोस्त क्रिप्टॉन हमारा p ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ब्लॉक हो जाएगा हमारा दोस्त p ब्लॉक। पीरियड नंबर में आते हैं दोस्त सबसे बड़ा सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं, वैलेंस सेल हमारा पीरियड नंबर के बराबर होता है। तो ये फर्स्ट सेल हो गया, ये दोनों सेकेंड सेल और ये थर्ड सेल फोर्थ सेल। तो सबसे बड़ा सेल दोस्त फोर्थ सेल हमको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर पीरियड नंबर हो जाएगा हमारा 4th पीरियड। अब आते हैं दोस्त ग्रुप नंबर। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन p सबसेल में गया तो p ब्लॉक एलिमेंट कहलाया और p ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकालने का ट्रिक है हमारा दोस्त 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 10 था तो 10 लिख दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे आ रहे। तो सबसे बड़ा सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो 2 और 6 हो गया हमारा दोस्त 8। तो यहाँ पर क्रिप्टॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्त 8, तो 10 प्लस 8 बराबर हो गया 18। तो क्रिप्टॉन हमारा दोस्त ग्रुप 18 का एलिमेंट है। ग्रुप 18 का ही दूसरा नाम है जीरो ग्रुप, तीसरा नाम है नोबेल गैस, इसी का एक और नाम है हमारा इनर्ट गैस। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर हो गया हमारा 30। तो सबसे पहले तो सबसे का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब हमको दोस्त 30 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 और 10 हो गया हमारा 30 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त ब्लॉक आगे जानेंगे कि जिंक कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, फिर जानेंगे पीरियड कि जिंक को कौन से पीरियड में रखा गया है, फिर हम लोग जानेंगे दोस्त ग्रुप नंबर, जिंक हमारा कौन से ग्रुप का है। अब देखिए दोस्त ब्लॉक अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा डी सब सेल में गया है, इसलिए जिंक हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो जिंक का ब्लॉक हो गया दोस्त डी ब्लॉक। पीरियड सबसे बड़ा सेल को बोलते हैं पीरियड नंबर। ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, ये दोनों थर्ड सेल, ये भी थर्ड सेल, ये हो गया फोर्थ सेल। तो सबसे बड़ा सेल फोर्थ सेल है, इससे यह पता चल गया कि जिंक का पीरियड नंबर फोर्थ है। तो जिंक हमारा दोस्त फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पर लिख दिए फोर्थ पीरियड। अब आता है दोस्त ग्रुप नंबर। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर निकालने का हॉट ट्रिक है हमारा इलेक्ट्रॉन इन Ns प्लस इलेक्ट्रॉन इन N-1d। ठीक है दोस्त, N हो गया आपका वैलेंस से, सबसे बड़ा सेल को क्या बोलते हैं वैलेंस से, उसी का दूसरा नाम है अल्टीमेट सेल, तीसरा नाम है लास्ट सेल, और N-1 को दोस्त पेन अल्टीमेट सेल बोलते हैं। यहां पर देखिए दोस्त Ns में इलेक्ट्रॉन में सबसे बड़ा सेल वाला इलेक्ट्रॉन निकलना है। सबसे बड़ा सेल फोर्थ सेल है, तो फोर्थ सेल के ये सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर दोस्त 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। इलेक्ट्रॉन इन Ns1d, तो सबसे बड़ा सेल फोर्थ सेल है, तो 4 में से 1 गया तो 3 बचा, ये गया 3d। तो 3d में टोटल दोस्त 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर लिख दिए 10। तो 10 प्लस 2 हो गया हमारा दोस्त 12। इससे यह पता चला गया दोस्त कि जिंक हमारा ग्रुप 12 का एलिमेंट है। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त मैंगनीज। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25। तो सबसे का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा आपका 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। 25 इलेक्ट्रॉन भरना है दोस्त। तो ये हो गया आपका 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 5 हो गए दोस्त 25 इलेक्ट्रॉन। तो ब्लॉक अंतिम इलेक्ट्रॉन गया हमारा दोस्त डी सब सेल में, इसलिए मैंगनीज हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ब्लॉक हो जाएगा हमारा दोस्त डी ब्लॉक। पीरियड नंबर सबसे बड़ा सेल को बोलते हैं पीरियड नंबर। तो सबसे बड़ा सेल है फोर्थ सेल, तो मैंगनीज का पीरियड नंबर हो जाएगा हमारा फोर्थ पीरियड। ग्रुप नंबर डी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर को निकालने का ट्रिक है दोस्त इलेक्ट्रॉन इन Ns और इलेक्ट्रॉन इन N-1d। सबसे बड़ा सेल में के ए सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन गया है, तो यहाँ पर दोस्त इलेक्ट्रॉन इन Ns की जगह पर लिख दिए 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इन N-1d, तो 4 में से 1 गया 3 और 3d, तो 3d में दोस्त 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। तो 2 + 5 हो गया दोस्त 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 से पता चला दोस्त ग्रुप 7 मैंगनीज हमारा ग्रुप 7 का एलिमेंट है, और ग्रुप 7 को रोमन में हम लोग 7
बी भी बोलते हैं। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में ग्रुप नंबर, ब्लॉक और पीरियड नंबर पर बेस क्वेश्चन फुल एचडी में खत्म हुआ। तो दोस्त चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के सॉल्यूशन पर कभी शक नहीं कह सकता।